हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मैं प्रियंका और मैं इस चैनल पे कंप्लीट वोकैबुलरी प्रोवाइड कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मोर देन 10,000 वर्ड्स मैं दे रही हूँ और आगे भी कंटिन्यू रखूँगी। ये जो वोकैब सीरीज़ है ये स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ आप ग्रामर कितना भी पढ़ लो, अगर आपके पास वोकैब का नॉलेज नहीं है, आप वोकैब नहीं जानते हो, तो आप कैसे इंग्लिश बोल पाओगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, उन सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल पे ट्रस्ट किया है, मेरे कंटेंट पे ट्रस्ट किया है। सो थैंक यू वेरी मच उन सारे 8 सब्सक्राइबर को। सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बैंटर, BANTER। बैंटर, बैंटर का अर्थ होता है मजाक में चढ़ाना, हास्यपद बात करना, कन्वर्सेशन विच इज़ फ़नी बट नॉट सीरियस। ठीक है, वैसी बातें जो फ़नी हो लेकिन सीरियस ना हो। फाइन, हास्यपद बातें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बार्ड, बार्ड BARD। बार्ड का अर्थ होता है कवि। जैसे आप इंग्लिश में नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं पोएट, तो बार्ड का अर्थ होता है कवि, पोएट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बूज, बूज BOOZE। बूज का अर्थ होता है शराब पीना, वैसा व्यक्ति जो शराब पीता हो। टू टेक अल्कोहलिक ड्रिंक, टू अल्कोहलिक ड्रिंक का इनटेक इज़ कॉल्ड, उसे हम बूज बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज, कार्नेज CARNAGE। कार्नेज का अर्थ होता है जनसंहार, जन संहार, स्लॉटर और मैसेकर। जब बहुत ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी जाए तो वहाँ पर हम स्लॉटर, मैसेकर और कार्नेज वर्ड का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ CATASTROPHE। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है विपत्ति, संकट, ऐसा सिचुएशन जो डिस्ट्रक्टिव इवेंट लाता हो या अनप्लीजेंट हो, डिजास्ट्रस हो, तो उसे हम कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी, एलिमनी ALIMONY। एलिमनी का हिंदी अर्थ होता है तलाक पश्चात दी जाने वाली रकम, मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। शादी खत्म होने के बाद एक जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को कुछ डिसाइडेड अमाउंट देता है मनी, पैसे का, उसे हम एलिमनी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जॉक्यूलर, जॉक्यूलर JOCULAR। इसका हिंदी अर्थ है हास्यपूर्ण, ह्यूमरस और प्लेफुल। वैसी बातें जो ह्यूमर से भरा हो, जैसे ह्यूमरस मतलब जो सुनकर सामने वाले को हंसी आ जाए, प्लेफुल। ओके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस, नोटोरियस NOTORIOUS। नोटोरियस, नोटोरियस का हिंदी अर्थ होता है बदनाम, इनफेमस, फेमस होना बट इन नेगेटिव, किसी गलत वजह से, तो उसे हम इनफेमस कहते हैं, बदनाम कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोवाइस, नोवाइस NOVICE। नोवाइस का हिंदी अर्थ होता है नौसिखिया, अ बिगनर। इसका अगर एंटोनिम, अगर हम विपरीत शब्द पूछ रहे हैं तो बोल सकते हैं एक्सपर्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफेन, ऑफेन OFTEN। ऑफेन का अर्थ होता है प्रायः, फ्रीक्वेंटली, मेनी टाइम्स, बार बार। प्रायः मतलब बार बार, रिपीटेडली, और बार बार जो हो, फ्रीक्वेंटली हो, बहुत बार, तो उसे हम ऑफेन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लोथिंग, लोथिंग LOATHING। लोथिंग का अर्थ होता है घृणा, इंटेंस डिसलाइक और डिस्गस्ट। देखिए यहाँ पे डिसलाइक और डिस्गस्ट के साथ इंटेंस लगाया है, काफ़ी बुरी तरह से। नेक्स्ट वर्ड है मैलिस, मैलिस MALICE। मैलिस का अर्थ होता है दुर्भावना, इल विल,
किसी चीज़ की चाह रखना, किसी चीज़ की चाहत रखना, लेकिन किस पर्पस से? नेगेटिव पर्पस से, किसी के बुरे करने के उद्देश्य से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इलेटेड। इलेटेड, ELATED। इलेटेड का हिंदी अर्थ है प्रसन्न, मतलब वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, तो वहाँ पर हम इलेटेड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इलेटेड का सिनोनिम क्या हो गया? वेरी हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड है डिज़ोल्व। डिज़ोल्व, DISSOLVE। डिज़ोल्व का हिंदी अर्थ है समाप्त करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, क्लोज डाउन करना, बंद करना, डिसमिस करना। फाइन, तो उसे हम कहते हैं डिज़ोल्व, डिज़ोल्व कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरोजन। इरोजन, EROSION। इरोजन का हिंदी अर्थ होता है कटाव, अपर्दन। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली बियरिंग अवे, किसी चीज़ का धीरे धीरे हटना, वहाँ से मूव होना, रिमूव होना, तो उसको हम इरोजन कहते हैं। ज्योग्राफी में आपने वर्ड सुना होगा सॉइल इरोजन, तो उस संदर्भ में यहाँ पे है। नेक्स्ट वर्ड है डायनेमिक। डायनेमिक, DYNAMIC। डायनेमिक का अर्थ होता है प्रगतिशील, परिवर्तनशील, जिसमें बार बार चेंज आए, प्रोग्रेसिव हो, कॉन्स्टेंटली चेंजेबल हो, बार बार चेंज आए, आज कुछ है 10 दिन बाद कुछ और, 20 दिन बाद कुछ और, तो उसे हम डायनेमिक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, DISCREET। डिस्क्रीट का अर्थ होता है सतर्क। सतर्क मतलब केयरफुल होना, प्रूडेंट होना, समझदारी के साथ किसी चीज़ को सतर्कता से हैंडल करना, मतलब सतर्क मतलब होता है कि किसी चीज़ का केयर करना, तो उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोरमेंट। DORMANT। डोरमेंट का हिंदी अर्थ है निष्क्रिय, शिथिल, मतलब निष्क्रिय का अर्थ क्या हो गया? इनएक्टिव, जो क्रिया में नहीं हो, जो काम में ना हो, इनएक्टिव सिचुएशन में हो, इनएक्टिव पोजीशन में हो, उसे हम क्या कहते हैं? डोरमेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक, TOXIC। टॉक्सिक का हिंदी अर्थ होता है जहरीला, पॉइजनस, ठीक है। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, जहरीला। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है टाउट। TOUT। टाउट का हिंदी अर्थ होता है दलाल। द एक्ट, द पर्सन इनकरेजिंग सेल ऑफ एनीथिंग। मेडिएटर जिसको आप बोल सकते हो, या दलाल का दलाल का नॉर्मल मीनिंग कैसे हो गया कि किसी का मीडिएटर, किसी चीज़ को सेल करने में जब आप हेल्प करो। नेक्स्ट वर्ड है अनकैनी। अनकैनी, UNCANNY। अनकैनी का हिंदी अर्थ है विचित्र, मतलब स्ट्रेंज, इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। थोड़ी ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेंज हो, ताज्जुब भरी हो, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो, या आप नहीं उसे एक्सप्लेन कर पाएँ। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेल। वेल, VEIL। वेल का मतलब क्या होता है? नकाब, घूंघट, थिंग दैट हाइड्स योर फेस। खासकर ये औरतों में होता है। औरतें जब अपना साड़ी का या दुपट्टे का पल्लू जब सर से नीचे तक रखती हैं तो उसे हम नकाब या घूंघट बोलते हैं। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सॉलिटरी। सॉलिटरी, SOLITARY। सॉलिटरी का हिंदी अर्थ होता है अकेला, द ओनली पर्सन या थिंग। आदमी भी, पर्सन भी, या किसी वस्तु के लिए भी जो अकेला हो, गिवन प्लेस, इन गिवन प्लेस। फाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिटरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पाउस। स्पाउस, SPOUSE। स्पाउस का हिंदी अर्थ होता है जीवन साथी, मतलब लाइफ पार्टनर। तो एक लड़के के लिए, एक जो हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस हो सकती है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जेंडर नहीं है, यहाँ पर वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस। नेक्स्ट वर्ड इज सैडिस्ट। सैडिस्ट, SADIST। सैडिस्ट का हिंदी अर्थ होता है परपीड़क, वन हु ऑब्टेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को
तकलीफ़ देकर खुद अच्छा फील करे तो उस इंसान को हम सैडिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ पायर, PYRE, पायर। पायर का हिंदी अर्थ होता है चिता। चिता तो सब लोग जानते होंगे किसको किसे कहते हैं, लार्ज पाइल ऑफ वुड ऑन विच अ डेड बॉडी इज़ बर्न्ड। लकड़ियों का लार्ज पाइल जो जिस पे मुर्दा शरीर को रखकर जलाया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेशियल, रेशियल RACIAL। रेशियल का अर्थ है नस्लवाद से संबंधित, कनेक्टेड विथ अ पर्टिकुलर रेस और कंट्री। कहते हैं ना काला, गोरा, अंग्रेज या किसी तरह से जब हम भेदभाव करते हैं तो उसे हम रेशियल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है श्र्यूड, श्र्यूड SHREWD। श्र्यूड का अर्थ क्या होता है, धूर्त, चालाक। और ये जो है धूर्त मतलब अच्छे नेगेटिव वर्ड में काउंट होगा, बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट। फाइन, धूर्त है, चालाक है। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरी, क्यूरी QUERY। क्यूरी का अर्थ होता है शंका या किसी तरह का सवाल। तो कहते हैं ना हमारे एक क्वेश्चन और डाउट, जैसे एक नॉर्मल इंग्लिश में हम क्वेश्चन भी बोलते हैं उसे हम क्यूरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्यूरी मतलब क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रे, प्रे PREY। प्रे का हिंदी अर्थ क्या होता है, शिकार, शिकार, विक्टिम और एन एनिमल हंटेड बाय अनदर फॉर फूड। ऐसा एनिमल जिसका शिकार हो भोजन के लिए, तो उसे हम शिकार बोलते हैं, ठीक है। जो शिकारी होते हैं वो आकर उसे मारते हैं ताकि उन्हें भोजन प्राप्त हो सके। तो उस जो एनिमल है उसे जिसे मार रहे हैं उसे हम प्रे बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्ज, पर्ज PURGE। पर्ज का हिंदी अर्थ होता है छुटकारा पाना या शुद्ध करना, ठीक है। टू गेट रिड ऑफ पीपल यू डोंट लाइक और टू मेक फ्री ऑफ हार्मफुल थिंग्स। किसी व्यक्ति विशेष को अगर आप पसंद ना करते हो तो उसे छुटकारा आप पा रहे हो, वहाँ भी पर्ज यूज़ होगा। और किसी चीज़ को हार्मफुल चीज़ों से मुक्त कर रहे हो उसे शुद्ध करना कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स, रिमोर्स REMORSE। रिमोर्स का अर्थ होता है अफसोस, फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिग्रेट, अफसोस करना, उसे हम कहते हैं रिमोर्स। फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीव, रिट्रीव RETRIEVE। रिट्रीव का हिंदी अर्थ है फिर से प्राप्त करना, ठीक है। टू फाइंड और ब्रिंग बैक समथिंग, जो चीज़ गुम हो गया, खो गया, चला गया, उसे वापस से जब आप लाते हो तो उसे हम उस चीज़ को कहते हैं रिट्रीव कर लेना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है र्यूमर, र्यूमर RUMOUR। र्यूमर का हिंदी अर्थ होता है अफवाह, पीस ऑफ न्यूज़ दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। वैसा इन्फॉर्मेशन या वैसा न्यूज़ जो सत्य पे आधारित ना हो भी सके और ना भी हो, सत्य भी हो और झूठ भी हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैरामाउंट, पैरामाउंट PARAMOUNT। पैरामाउंट का हिंदी अर्थ होता है सर्वोच्च, जिसे आप कह सकते हो इंग्लिश में सुप्रीम या जीनत, सबसे ऊपर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पायस, पायस PIOUS। पायस का अर्थ होता है धार्मिक, रिलीजियस, जो धर्म पे ज़्यादा विश्वास करता हो, धर्म से रिलेटेड हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, तो उसे हम कहते हैं, धर्म को मानने वाला, उसे हम कहते हैं पायस PIOUS। नेक्स्ट वर्ड है आउटरेज, आउटरेज OUTRAGE। आउटरीच का हिंदी अर्थ है बेइज्जती करना, किसी को इंसल्ट करना, किसी ऑफेंस जिसको आप बोलते हो, इंसल्ट बोलते हो, ऑफेंस बोलते हो, तो उसे हम आउटरीच कहते हैं, बेइज्जती करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोलेस, सोलेस SOLACE। सोलेस का हिंदी अर्थ होता है दिलासा, कंफर्ट इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। अब ऐसा व्यक्ति अगर कोई दुख में हो या बहुत ज़्यादा चिंता में हो तो हम उसे जब समझाते हैं, दिलासा देते हैं ना, उस संदर्भ में यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ करते हैं, सोलेस SOLACE मतलब दिलासा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस पे नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ
किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो। सो थैंक यू।